जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस 15,000 पदों पे जो होमगार्ड की नई भर्ती आई है, इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा जिलावार 30 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। साथ ही साथ कुछ नए जिलों का भी अब फिजिकल कल सोमवार के दिन अर्थात 5 मई से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे स्थिति में आपको बता दूं साथियों कि पिछले 3 चरणों का शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हो चुका है, अर्थात 3 दिन का फिजिकल समाप्त हो चुका है, जिसमें 30 अप्रैल के दिन पहला दिन हुआ था, फिर उसके बाद से 1 मई को छुट्टी था, फिर उसके बाद से 2 मई को दूसरा चरण था और फिर उसके बाद से 3 मई को तीसरा चरण था और जो चौथा चरण है, चौथा चरण कल 5 मई से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। ऐसे स्थिति में साथियों हमारे द्वारा जिलावार अपडेट दिया जाता है कि किस जिला में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, क्या उपस्थिति रहा है और किस जिला में कितना कंपटीशन है, ये हम आपको पल पल का अपडेट देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में साथियों हम आपको 3 अप्रैल का डेटा बताने वाले हैं। साथ ही साथ कितने नए और जिलों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, इसके बारे में भी हम बताएंगे और जो अदर जिला है उसका भी एडमिट कार्ड कब तक आने का संभावना है, इसके बारे में भी हम साथियों बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप लोग आग की तरह शेयर कीजिएगा और आप जिस भी जिला से हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं साथियों हम यहाँ पे आंकड़े क्या लेकर के आए हैं। साथियों यहाँ पे जो आंकड़ा लिया गया है आप देख सकते हैं कि यह 30 अप्रैल का आंकड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कितने जिला का फिजिकल चल रहा है, कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए, यहाँ पे है कितने बुलाए गए, फिर उसके बाद से कितने अभ्यर्थी पास हुए, परसेंटेज में भी आंकड़ा है और ये सब 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी का संभावना नहीं है। उसी प्रकार से साथियों आपको बता दूं कि 2 मई के दिन का जो फिजिकल समाप्त हुआ था उसमें आप देखेंगे 3 जिला का मैं आंकड़ा आपको प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि जो मुंगेर और पूर्णिया का जिला है इसका जो डेटा अपडेट हो रहा है, 2-3 दिन का डेटा एक साथ क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि 30 अप्रैल का डेटा आया, 2 मई का और 3 मई का नहीं आया, फिर कल जब आएगा साथियों तो संभवतः कि इन 2 जिला का भी डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दूं यह जो डेटा पब्लिश हो रहा है यह गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन पेपर के माध्यम से किया जा रहा है, ये आपको वेबसाइट पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से साथियों जो 3 मई का डेटा है, 3 मई के डेटा में आप देख लीजिए 2 जिला का अभी डेटा पब्लिश किया गया है गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा, एक है भोजपुर का और एक है साथियों लखीसराय का। आज 3 जिला का डेटा पब्लिश नहीं किया गया है, संभवतः कल तक इसका डेटा क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही जारी किया जाएगा मैं आपको बता दूंगा। आइए आपको मैं पहले कुछ अपडेट दिखाता हूं। साथियों यहां पे देखिए जो भी अपडेट आता है सारा का सारा अपडेट पेपर के माध्यम से ही कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि गृह रक्षा वाहिनी इसी के माध्यम से जारी करता है। तो यहां पे आप देख लीजिए होमगार्ड भर्ती तीसरे दिन 1400 अभ्यर्थियों में से 941 शामिल हुए, 279 निकाली दौड़, 941 में से 264 मेडिकल के लिए चयनित। साथियों जो अभ्यर्थी मेडिकल के लिए चयनित हो रहे हैं संभवतः वही अभ्यर्थी फाइनली मेधा सूची के लिए भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मेडिकल में बहुत ही कम अभ्यर्थियों को न के बराबर क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। अभ्यर्थी जो अच्छा खासा छट रहे हैं होमगार्ड में साथियों, वो छट रहे हैं चेस्ट में और हाइट में अच्छा खासा, साथ ही साथ दौड़ में भी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, छट रहे हैं। उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, जैसे कहीं का ट्रैक खराब है, फिर से अब गर्मी का भी प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके वजह से अभ्यर्थी क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। जिनका सुबह में मिल रहा है शिफ्ट में वो अच्छा खासा परफॉर्म कर जा रहे हैं, जबकि जिनका 10 बजे 9 बजे के आसपास पड़ रहा है शिफ्ट उसमें वो अभ्यर्थी क्या हो जा रहे हैं, वो ज्यादातर फेल हो रहे हैं, है ना। चलिएगा साथियों यहां पे देखिए ये इसमें आरा के अपडेट में ये भी दिया हुआ है, ये आरा का है, ठीक है। हम आपको पूरा नहीं पढ़ाएंगे, पूरा कुछ खास नहीं दिया है, इसमें स्पेशल रहेगा तो आपको हम बताएंगे, है ना। अब आइए साथियों ये लखीसराय का है। लखीसराय के अपडेट में देख लीजिए 1027 ने लगाई दौड़, 315 मेधा सूची के योग्य, है ना, जिसमें आप देख सकते हैं गांधी मैदान में तीसरे दिन भी जारी रही होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया। धूप और उमस में भी अभ्यर्थियों ने दिखाया जोश और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहां प्रक्रिया चल रहा है कागजी बायोमेट्रिक का। यहां पे लॉन्ग जंप का है, ये आपका हाई जंप का है और ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है। साथियों आपको बता दूं यह जो फिजिकल चल रहा है ना अभी 5 जिला का, जिसमें 2 जिला का दबदबा बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, एक है आरा और एक है आपको साथियों लखीसराय। आइए आपको आंकड़े हम परसेंटेज में दिखा देते हैं। चलिएगा साथियों अगर मैं तीसरे दिन का बात करूं तो तीसरे दिन बुलाए गए भोजपुर में 1400 अभ्यर्थी, है ना। अब
1400 के हिसाब से फिजिकल हो रहा है। पहले दिन सिर्फ 700 का था। तो भोजपुर में बुलाए गए कितने 1400 अभ्यर्थी, जिसमें उपस्थित कितने हुए 941, अर्थात उपस्थिति कितना रहा है 67% उपस्थिति रहा है। और कितने अभ्यर्थी फाइनल मेधा सूची के लिए तैयार हुए साथियों 264। अगर उपस्थिति का बताऊं कि कितना परसेंट अभ्यर्थी पास हो रहे हैं तो साथियों 28% अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं और कुल का 18% पास हो रहे हैं। अब भोजपुर का आपको थोड़ा सा मैं पीछे का परफॉर्मेंस दिखाता हूं साथियों उपस्थिति का। देखिएगा, अगर भोजपुर जिला का मैं बताऊं साथियों तो जो पहले दिन 30 अप्रैल के दिन भोजपुर में उपस्थिति रही 62%, फिर वहीं पे 2 मई के दिन 65% और फिर उसके बाद से आप देख सकते हैं 67%। अर्थात भोजपुर जिला में आप देखिए उपस्थिति पहले बढ़ा 3%, फिर उसके बाद से बढ़ा है 2%, अर्थात उपस्थिति अब अभ्यर्थियों का अच्छा खासा बढ़ रहा है। वहीं पे पासिंग परसेंटेज का बात करूं तो पहले दिन पासिंग परसेंटेज 23% था, दूसरे दिन था 28% और तीसरे दिन साथियों था 28%। अर्थात पासिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे भोजपुर जिला का बढ़ा है। और यही हाल साथियों लखीसराय जिला का भी है। तो लखीसराय में देखिए कितने अभ्यर्थी बुलाए गए, तो लखीसराय में साथियों बुलाए गए 1400 अभ्यर्थी 3 अप्रैल के दिन। 1027 अभ्यर्थी ये क्या हुए उपस्थित हुए। साथ ही साथ पास कितना हुए 315 अभ्यर्थी फाइनल मेधा सूची के लिए चयनित किए गए, जैसा कि आपको मैं दिखाया था। वहीं पे बताऊं कितना है उपस्थिति का पासिंग परसेंट तो 31%। अब आइए हम पीछे का थोड़ा सा आपको कंपैरिजन कर देते हैं साथियों। देखिए यहां पे पहले दिन है ना 30 अप्रैल के दिन लखीसराय में उपस्थिति रहा 76%, जबकि यहां पे लखीसराय का अगला दिन 2 मई के दिन 73% और फिर उसके बाद से आप देख सकते हैं यहां पे 3 मई के दिन साथियों उपस्थिति रहा है 73%। अर्थात उपस्थिति भी लखीसराय में अच्छा खासा यहां भी बढ़ रहा है। अब वहीं पे अगर पासिंग परसेंटेज देखा जाए तो साथियों यहां पे देख लीजिए लखीसराय में पहले दिन अभ्यर्थी पास हुए 21%, उसके बाद से पास हुए लखीसराय में यहां पे 21% और फिर उसके बाद से दूसरे दिन पास हुए साथियों यहां पे 32%, 11% आप देखिए पासिंग परसेंटेज क्या हो गया बढ़ गया। और फिर इसके बाद से आप देख लीजिए 31%, अर्थात पासिंग परसेंट क्या हुआ है लखीसराय जिला में भी बढ़ा है। सामान्य शब्दों में कहूं साथियों जो लखीसराय जिला है और ये आपका जो भोजपुर जिला है यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है। लखीसराय का ट्रैक बहुत अच्छा है, भोजपुर का ट्रैक बहुत अच्छा नहीं है। अब साथियों बाकी का जो मुंगेर, पूर्णिया और दरभंगा है इसका अपडेट मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। अब आते हैं साथियों थोड़ा सा कंपटीशन का बात कर लेते हैं। साथियों कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रह रहा है होमगार्ड के भर्ती में। और आपको बता दूं कि जो लखीसराय जिला है और जो भोजपुर जिला है ये अब रेड जोन में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत ही अच्छा खासा नंबर उठाने का कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत ऐसा कैटेगरी है अगर होमगार्ड में साथियों 15 नंबर से कम मार्क्स आएगा तो आपका चयन नहीं होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे साथियों मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए सीवान जिला हो गया, है ना। सीवान जिला में टोटल सीट है साथियों 231 सीट है ना। अब इस 231 सीट में 35% प्लस 3% आप देखेंगे महिलाओं का सीट क्या है रिजर्व है ना। 35% प्लस 3 38% सीट रिजर्व है। अर्थात 231 का 38% आप लोग क्या कर लीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करेंगे साथियों जो शेष सीट बचेगा लगभग 142-43 के आसपास आएगा। 88 सीट आपको आएगा ये फीमेल के लिए, है ना, ये फीमेल के लिए है। और ये जो 143 है ये मेल और फीमेल के लिए है। ऐसे स्थिति में 143 सीट है। सीवान जिला में प्रखंड कितना है साथियों, सीवान जिला में टोटल 19 प्रखंड है ना। अब इसको आप बांटेंगे प्रखंड वाइज सीट को भी, तो आप लोग देख लीजिए साथियों 143 में आप 19 से भाग दे दीजिए, लगभग एक प्रखंड में 8 सीट आ रहा है। एक प्रखंड में कितना सीट आ रहा है 8 सीट आ रहा है। अब ये जो 8 सीट आ रहा है अब इसमें भी 6 कैटेगरी है साथियों। यूआर है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है ना, बीसी है। साथ ही साथ आप देख लीजिए बीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस है। इतना सारा कैटेगरी एक प्रखंड में, यदि सीवान जिला में 8 सीट है तो इतने सारे अभ्यर्थी इतने कैटेगरी के लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कितना तगड़ा कंपटीशन होगा। लगभग एक सीट पर, अगर एक सीट पर आप देखेंगे 15 नंबर लाने वाले कम से कम 10 अभ्यर्थी लड़ेंगे और लगभग सभी जिला का यही हाल रहने वाला है। अर्थात जो भी कट ऑफ जाएगा साथियों 15 से 14, है ना, 15, 14 ये मान के चलिए 15 और 14 कहां पे, जिस जिला में कंपटीशन तगड़ा है। जैसे आप देख लीजिए भोजपुर जिला का हो गया, लखीसराय जिला का हो गया, ये एकदम कह लीजिए रेड जोन में चल रहा है। उसी प्रकार से आपको बता दूं जहां पे कंपटीशन कम है, जैसे दरभंगा जिला में कंपटीशन कम है क्योंकि सीट ज्यादा है, फॉर्म भी कम गिरा है और यहां पे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा पास भी नहीं हो रहा है। तो कुछ जिला आप देखेंगे ग्रीन जोन में भी है साथियों। यह एकदम सटीक चीज 15, 14 कितना जाएगा कट ऑफ किस जिला का, इसके रिगार्डिंग साथियों हम लोग वोटिंग करा रहे हैं।
आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इस पर वोट कीजिए। जैसे ही वोट करेंगे ना साथियों, हम लोग एकदम एक्यूरेट कट ऑफ बताएंगे। वोट करना सिंपल है। कैसे आप वोट करेंगे साथियों, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे जो बार कोड है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या दूसरे के फोन से आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करेंगे, लिंक आएगा। लिंक पे जैसे ही यहां पे आएगा ओपन लिंक, इस पे टच करेंगे साथियों तो ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद से आपको यहां पे भरना है, क्या आपने फिजिकल दे दिया है तो हाँ भर दीजिएगा। क्वालिफाई हो गए होंगे तभी आप लोग भरिएगा, है ना। डिसक्वालीफाई लोग नहीं भरेंगे। आप किस जिला से हैं अपना जिला भर दीजिए, किस कैटेगरी से हैं कैटेगरी भर दीजिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं लंबी कूद में, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके गोला फेंक में और कितने मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, ये आपको क्या कर देना है, भर देना है। साथियों आप इतना भर देंगे ना तो आपके जिला का एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज हम लोग कट ऑफ क्या करेंगे, जारी करेंगे। आप सोचिए, आप लोग भावनाओं में बह जाते हैं। आप सोचिए, मैं आपको सीवान जिला में एग्जाम्पल के तौर पे बताया साथियों, कंपटीशन कितना अच्छा खासा है। और आप लोगों का जैसे ही अब फिजिकल हो जा रहा है, आपका अगला काम है कट ऑफ ही देखना। तो एग्जैक्ट कट ऑफ हम लोग बता देंगे कितना जा रहा है, सिर्फ आपको क्या करना है, वोट करना है। तो जो भी आगे का अपडेट है साथियों मैं आपको दूंगा, है ना। आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाइए, क्योंकि यहां पे पल पल का अपडेट और सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। इसके पहले हम आपको 3 वीडियो बनाए हैं कट ऑफ का, कि किस हिसाब से उपस्थिति, यदि 60-80% उपस्थिति रहेगा तो क्या कंपटीशन है, 40% उपस्थिति रहेगा तो क्या कंपटीशन है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। बहुत ही बड़ा लेवल पे हम लोग डेटा कैलकुलेट करने का कार्य किए हैं। अब हम लोग जो कैलकुलेट आगे करने वाले हैं, आपका जो पोलिंग आ रहा है इसी पोलिंग के अपडेट पे हम लोग डेटा कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। तो साथियों ये रहा अपडेट। अब सबसे बड़ी बात है कि किस जिला का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको दिखा देता हूं साथियों, इतने जिला का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया है और कुछ जिला का फिजिकल भी कल से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। जिसमें आप देख लीजिए, भोजपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर, औरंगाबाद, शेखपुरा, समस्तीपुर, लखीसराय, बांका, सीतामढ़ी, दरभंगा, गोपालगंज और किशनगंज, इतने जिला का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। इसमें से बहुत सारे जिला का फिजिकल 5 मई से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी जिनको फिजिकल देने जाना है, सभी अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग जाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से परफॉर्मेंस कीजिए। अब देखिए सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर मधेपुरा का, सर गया का, सर जहानाबाद का, सर पटना का कब से शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ होगा। साथियों आपको बता दूं, आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा मई में ही होगा, है ना। अब मई में किस किस डेट में होगा साथियों, इसको लेकर के अभी थोड़ा सा दुविधा बना हुआ है ना। हमारे पास कब फिजिकल होगा इसका डेटा है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा हूं। मेरे पास सारा जिला का ब्यौरा है, उसमें मैं एक बार चेक करना चाहता हूं, है ना। 1-2 दिन लगेगा, जिसमें मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि पटना का कब होगा, तो फिर आपका जहानाबाद का कब होगा, गया का कब होगा, सारा का सारा डेटा साथियों मैं मैच करके आपको फिर पूरा वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो जो भी अभ्यर्थी हैं आप लोग अपना फिजिकल का तैयारी करिए। आप लोग अभी आप लोग ये मत सोचिए कि कब होगा पीईटी, आगे बढ़ रहा है तो आपके लिए ही फायदा है ना। जितना लेट होगा उतना ही फायदा है। अच्छा, लेट होने में एक चीज थोड़ा बहुत दिक्कत होगा कि गर्मी का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में साथियों जो भी सीवान के भी अभ्यर्थी, बहुत सारे सीवान के अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं सर कब होगा कब होगा, तो साथियों तैयारियां चल रहा है सभी जगह। अभी जहानाबाद का ग्राउंड अभी तैयार हो रहा है। अब जो भी अभ्यर्थी जहानाबाद से हैं, आप लोग जाइए ग्राउंड में विजिट करके आइए और चेक कीजिए आप लोग का ग्राउंड तैयार हो रहा है कि नहीं। बस तैयारी करने में जितना टाइम लगे साथियों ग्राउंड को, नहीं तो फिर आप देखेंगे पीईटी का डेट एक दिन में क्या हो जाएगा, घोषित हो जाएगा और संभवतः मई में सभी जिला का फिजिकल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को दोस्तों में आग की तरह शेयर करिएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। चलिए अभी आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।